मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना मेरे प्रिय बच्चे हैं। किसी भी हाल में इस संदेश को बीच में मत छोड़ना मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार तुम अपने प्रेमी के लिए इतने परेशान हो, ठीक वैसे ही वह भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। भले ही उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया हो, आज वह तुम्हारे साथ नहीं हो, किंतु फिर भी वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तुम्हारी इच्छाएं उसे बार बार याद आती रहती है। जब वह तुम्हारे साथ था वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि तुम उसकी बहुत कदर किया करते थे। जब भी वह किसी परेशानी में होता था तो तुम उसके प्रेम को डोट समझते थे। तुमने हमेशा उसका साथ दिया, उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। यही कारण है कि वह तुम्हें आज बहुत याद करता है, क्योंकि अब वह अकेला पड़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिखाता नहीं है कि वह कितना परेशान है, कितना बेचैन है। भले ही उसके आसपास बहुत से लोग हो, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी कमी महसूस होती रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम दोनों एक साथ थे तब उसने तुम्हारे भोलेपन का बहुत फायदा उठाया था। छोटी छोटी बातों पर तुमसे नाराज हो जाया करता था। कई दिनों तक तुमसे बात तक नहीं करता था। तुम्हारी गलती न होने के बावजूद भी तुम्हें बातें सुनता था। मेरे प्रिय बच्चे, वह हमेशा तुम पर गुस्सा करता था। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब बातें सोचकर अब उसे बहुत कष्ट हो रहा है। खुद को वह मजबूर और असहाय महसूस कर रहा है। पश्चाताप आंसू उसकी आंखों से रुक नहीं रहे हैं। कई बार उसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। जब उसका मन करता था तब वह तुमसे बातें करता था, और जब मन नहीं करता था तो वह तुम्हें अनदेखा कर दिया करता था। मैं जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस रिश्ते को बचाए रखने की बहुत कोशिश की। तुमने अपनी गलती न होने पर भी हमेशा उसे मनाने की कोशिश की, और तुम्हारी इसी अच्छाई का फायदा उठाकर उसने सदैव अपनी मनमान की। उसके इस व्यवहार के कारण ही तुम हमेशा इसी दुविधा में रहते थे कि वह तुमसे प्रेम भी करता है या नहीं। कहीं यह सब दिखावा तो नहीं। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे कि तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए तुमने सदैव इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आज तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो। मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, कोई भी रिश्ता किसी एक व्यक्ति की कोशिश में अधिक समय तक नहीं चल सकता। रिश्तों को बनाए रखने के लिए दोनों के साथ की आवश्यकता होती है, वरना रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वह रिश्ता पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसने तुम्हें छोड़ दिया है, और जब तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और इसी कारण तुम अपना मन कहीं और लगाने का प्रयत्न कर रहे हो, बार बार तुम उन्हीं बातों में उलझ जा रहे हो। तुम इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हो मेरे प्रिय बच्चे, किंतु निकल नहीं पा रहे हो। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा उसके साथ भी यही सब हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुमसे अलग होकर बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत बेचैन रहता है। हमेशा केवल तुम ही को याद करता रहता है। वह रातों को चैन से सो नहीं पा रहा। पुरानी बातें उससे इतना बेचैन कर रही है कि वह बार बार इसी बात को सोचकर पछता रहा है कि उसने तुम्हारी कदर आखिर क्यों नहीं की। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हें इतना परेशान किया, इसलिए आज वह इतना परेशान है। वह तुम्हें बहुत याद करता है। उसका मन ही नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहता था वह, लेकिन तुम्हें तो वह भूल ही नहीं पा रहा है। तो वह शुरुआत कैसे करे? बहुत बार उसने अपने मन में यही ख्याल आया कि वह तुमसे बात करे और फिर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत करे, अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, किंतु उसके मन में यही भय बैठ चुका
कि पता नहीं तुम उसे फिर से रखोगे भी या नहीं। आजकल वह इसी दुविधा से गुजर रहा उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वह अब जीवन में क्या करे और क्या नहीं करे। कई रातों से वह ठीक से सो भी नहीं पाया है, बहुत परेशान है। मेरे बच्चे, वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है, किंतु अपने अहंकार में उसने नहीं तुम्हारी कदर की और ना ही इस रिश्ते को कभी अहमियत दी। और अब यही सारी बातें सोच सोचकर वह दिन रात केवल परेशान हुए जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम स्वयं को इतना दुखी मत करो। अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम इसमें उलझे रहोगे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तुम इस प्रकार अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। अपने आप को संभालो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम बहुत ही खुशियों के हकदार हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम ज्यादा से ज्यादा स्वयं पर ध्यान दो। इस प्रकार अपने जीवन को व्यर्थ नहीं कर सकते, तुम्हें मजबूत बनना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। तुम केवल मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे अनदेखा मत करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा कि तुम अपने भीतर यह स्वभाव नहीं लोगे, तुम दूसरों की तरह नहीं बनोगे। मेरे प्रिय बच्चे, सफल तो बहुत लोग हो जाते धन तो बहुत से लोग कमा लेते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सफल होने के बाद भी, हर सुविधा प्राप्त करने के बाद भी क्या पहले जैसा स्वभाव बनाए रख पाता है। अपने हमको, अपनी गरिमा को भुलाकर साधारण जीवन जी पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, परंतु कभी भी अहंकार को मन में स्थान मत देना। ना ही जो तुमसे ऊंचे स्थान पर है उनसे ईर्ष्या करना, और नहीं जो तुमसे छोटे स्थान पर है उनसे खुद को बड़ा समझना, क्योंकि इन सब भावनाओं के कारण ही नकारात्मक का प्रभाव बढ़ता है। व्यक्ति चाहे जितना भी ऊंचाइयों में पहुंच जाए, पर अगर फिर भी वह अपने आप को केवल एक साधारण व्यक्ति समझे, कोई भेदभाव उसके मन में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरी परम दृष्टि हमेशा रहती है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। चाहता हूं तुम भी सदैव ऐसे ही रहो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को देख रहे हो तो कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।